पहला जो सवाल है, कुरान पाक में आयत है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया कि आप इनसे कह दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक मकाम पर इत्तिबा का ज़िक्र है, एक मकाम पर इताअत का ज़िक्र है। ये सवाल है कि इताअत और इत्तिबा में क्या फ़र्क है। तो याद रखें, इताअत हुक्म को कहते हैं, इत्तिबा अमल को कहते हैं। इताअत में हुक्म पर नज़र होती है, इत्तिबा में महबूब की अदाओं पर नज़र होती है। इताअत के लिए हुक्म का होना ज़रूरी है, इत्तिबा के लिए सिर्फ महबूब की अदा का होना ज़रूरी है। सहाबा कराम का जो मेयार था हुजूर को मानने का, वो इताअत वाला नहीं था, अताअत वाला नहीं था, वो इत्तिबा वाला था। और ये भी याद रखें, इताअत में इत्तिबा नहीं है, इत्तिबा में इत्तिबा भी है, इताअत भी है। तो इसलिए इत्तिबा पर अल्लाह ने अपनी मोहब्बत देने का ऐलान फरमाया। अब ऊंची कहें सुभान अल्लाह। आपने अल्लाह की मोहब्बत को क्या समझ लिया? और ये तो कट मरने का, कुर्बान हो जाने का मकाम था इस जुमले पर। आपने गौर ही नहीं किया मैंने क्या कहा। अल्लाह अपनी मोहब्बत देने का ऐलान फरमा रहा है। तो भाई मैं अल्लाह की मोहब्बत की बात कर रहा हूं। कायनात की किसी दौलत में, किसी दौलत की ऐसी कीमत है जो अल्लाह की मोहब्बत की कीमत है? हो सकती है किसी दौलत में? आप कुरान का अंदाज देखें, कुरान के अल्फाज देखें। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, ये जो बातें कर रहे हैं कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह हमसे प्यार करता है, आप इनको फरमाएं अल्लाह ऐसे प्यार नहीं करता, अल्लाह ऐसे प्यार नहीं करता, अल्लाह की मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती। अल्लाह की मोहब्बत उसे मिलती है जिसे मुस्तफ़ा की नौकरी मिलती है, जिसे हुजूर की गुलामी नसीब होती है, उसे अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। यह जुमला मैं फिर कहना चाहता हूं, इस जुमले का लुत्फ ही इतना है। और मैं आपको यह बात भी आज बता दूं, यह हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। जब हुजूर को किसी जुमले पर, किसी आयत पर, किसी बात पर लुत्फ आता तो आप उसे बार बार जिक्र फरमाते, आप उसका बार बार जिक्र फरमाते। कुरान की कोई आयत आप पढ़ते तो आपको उस पर लुत्फ आ गया तो आप उस आयत को बार बार पढ़ते।
बार बार उसका जिक्र करते, बार बार उसका सरूर लेते। अल्लाह की मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती, वो अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत सबसे खास है, कोई आम चीज थोड़ी है। सबसे कीमती है अल्लाह की मोहब्बत। इस कायनात में सबसे कीमती चीज को अल्लाह की मोहब्बत कहते हैं। इससे बड़ी कोई शय कीमती नहीं। अल्लाह की मोहब्बत से आला कोई चीज नहीं, अल्लाह की मोहब्बत से अफजल कोई चीज नहीं, अल्लाह की मोहब्बत से बेहतर कोई काम नहीं। अल्लाह की मोहब्बत सबसे अफजल है, अल्लाह की मोहब्बत सबसे बेहतर है, अल्लाह की मोहब्बत सबसे कीमती है। तो अल्लाह फरमाता है, महबूब आप इनको बताएं, अल्लाह ऐसे हर एक से प्यार नहीं करता। अल्लाह हर उस बंदे से प्यार करता है जिसे हुजूर की गुलामी नसीब होती है। तो गुलामी करेंगे, इत्तिबा करेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, इताअत करेंगे तो अल्लाह के इनाम मिलेंगे। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी सादा आसान लफ्जों में डेफिनेशन नहीं हो सकती इताअत की और इत्तबा की। हाजा मिन फजल रब्बी, ये सबसे आसान मैंने आपको बता दिया। इताअत और इत्तबा में ये फर्क है। अल्लाह फरमाता है जो इताअत करेगा उसे हम सवाब अता फरमाते हैं, जो इत्तबा करता है उसे रब अपनी जात अता फरमाता है। तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत देने का फैसला, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का वादा उनसे फरमाया है जिनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत होती है और जिनके कामों से हुजूर की इत्तबा की झलक नजर आती है। हुजूर की इत्तबा, हुजूर की जो इत्तबा, इससे बढ़कर कोई इत्तबा नहीं। इसी पर अल्लाह अपनी मोहब्बत का फैसला फरमाता है। अब जरा ये बात हुई है तो थोड़ा इस पर भी गौर कर ही लें, वो कितने खुश नसीब हैं और वो कितने सोने हैं जिनसे रब मोहब्बत फरमाता है। हाय 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 हाय। और मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा जो अल्लाह से मोहब्बत फरमाते हैं। कितने खुश नसीब हैं, चलें इस तरह कर लेते हैं, मुझे बताएं वो कितने खुश नसीब हैं जो अल्लाह से मोहब्बत फरमाते हैं। जी, कोई अंदाजा कर सकता है? अल्लाह से मोहब्बत जो करते हैं, कितने खुश नसीब हैं वो हजरात जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उनकी कितनी शान होगी, क्या मकाम होगा जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनकी ये बात है, मैं तो आपको सुना रहा हूं अल्लाह जिनसे मोहब्बत फरमाता है। तो इस सवाल का खुलासा और जवाब ये है आखिरी कि अल्लाह की मोहब्बत, बड़े ध्यान से ये जुमले सुनिएगा, अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत करने से नहीं मिलती, अल्लाह की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत से मिलती है। ये लफ्ज, ये जुमले कहां लिखे जाने चाहिए, ये जिनको पता है उनको ही पता है। अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत करने से नहीं मिलती, अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करने से मिलती है, हुजूर की इत्तबा से मिलती है। मैं नहीं कह रहा भाई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद फरमा रहा है, अल्लाह खुद फरमा रहा है। तो ये फर्क है इताअत का और इत्तबा का।
एक और फ़र्क भी सुन लें, इताअत वाले मुसलमान होते हैं, इत्तिबा वाले मोमिन होते हैं। इताअत वाले मुसलमान कहलाते हैं और इत्तिबा वाले मोमिन कहलाते हैं। इत्तिबा और पैरवी मुसलमान का काम नहीं है, ये मुसलमान का टाइटल नहीं है। इत्तिबा और पैरवी जो है ये आशिकों का काम है, ये आशिकी काम करते हैं। और आप देख लें, सैकड़ों वाक़यात हैं, मैं एक इशारा भी आपको करता हूँ, और ये सहाबा कराम के हवाले से एक बहुत बड़ी बात है कि सहाबा कराम की जो नज़र है वो इताअत पर नहीं होती थी, सहाबा कराम की नज़र हुजूर की ज़ात पर होती थी। हाय हाय हाय, ये कैसे कमाल का जनाब सवाल किया है आपने। सवाल करने में आप माशाल्लाह जी कमाल करती, तुसी कैसा ध्यान कराया है सवाल करके। इताअत में हुक्म पर नजर है ना जी, भाई हुक्म मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिला तो बैठे रहेंगे। इत्तिबा में तो ऐसा नहीं है। वो वाकया आपने सुना नहीं, सहाबा कराम के कई वाकयात हैं कि सहाबा कराम वुज़ू करते हैं, वुज़ू के बाद मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। तो किसी ने कहा ये कौन सा मौका है मुस्कुराने का? तो सहाबी आगे से कहते हैं मैंने एक दफ़ा हुजूर को वुज़ू करते देखा, वुज़ू के बाद हुजूर मुस्कुरा पड़े, मैं भी मुस्कुरा पड़ा। लॉजिक देखें, वजह देख लें। मुस्कुराने का सबब मेरी अपनी खुशी नहीं है, मुस्कुराने का सबब मुस्तफ़ा की खुशी है। हाय हाय हाय, ये ना जुमले आते कुर्बान होने दा बंदे का दिल करता है। हाय हाय, मुझसे पूछते हो कि क्यों मुस्कुरा रहा हूं, और ये कौन से सहाबी? हजरत उस्मान गनी। हाँ, ये भी बता दूं, ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है। मुस्कुराने का सबब मेरे हुजूर हैं। फिर वो उम्रे वाला वाक़या देख लें, जब सुलह हुदैबिया के मौके पर आप गए तो उन्होंने कहा जी आप उम्रा कर लें, हज़रत उस्मान से कहा। तो हज़रत उस्मान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा यार तो यार के बगैर उम्रा कैसा? ये है इत्तिबा की बात। इताअत यहां नहीं है, यहां इत्तिबा है। इताअत तो ये थी हुजूर मना फरमाते, या हुजूर ने कोई हुक्म दिया होता। हुजूर ने हुक्म दिया था? नहीं, ना हुक्म दिया था ना मना किया था। आपने भेजा था कि सुलह के लिए बात करो, जाकर उनको बताओ कि हम लड़ने के इरादे से नहीं आए, हमारा उम्रा करने का इरादा है, तो बस ये बात करनी, इसके लिए भेजा था। उन्होंने आगे से कहा हजरत उस्मान से, तो आप आ गए, आप तो करें ना उम्रा, उनको तो हमने आने नहीं देना, उनको हमने नहीं आने देना, आप आ गए, आप तो उम्रा करें, काबे की ज़ियारत करें, काबे को देखें। ये मैं अपने सादा इश्किया जुमले में कहने लगा हूं। हजरत उस्मान का जवाब क्या था? वो काबे नूं उदों ही वेखांगा जदों मेरा यार वेखेगा। हाय 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 हाय, उम्रा उस वक्त ही अदा होगा जब मेरे यार की मर्जी होगी। यह है इत्तिबा वालों की बात। अब इसमें पैगाम क्या है वो भी मैं अर्ज कर दूं। इस वक्त जो उम्मत की सूरत हाल है, उम्मत तो अभी इताअत पर नहीं खड़ी, इत्तिबा पर तब खड़ी होगी। अल्लाह अकबर कबीर। हम तो अभी इताअत के मरहले में रुके हुए हैं, हमारी तो अभी इताअत पूरी नहीं हुई, इत्तिबा तो इससे अगला जहान है। अभी तो मैट्रिक नहीं हुई, ऐसे कहां से करेंगे? यह फर्क है इताअत और इत्तिबा में। तो इताअत करने वाले बने। हां, यह बात पक्की है, फिर यह बात पक्की है, जो इताअत करते हैं
अल्लाह अकबर कबीरा। इताअत और इत्तबा का एक और फ़र्क सुन लें। जो इताअत करते हैं, इताअत का समरा, इताअत का समर, इताअत का रिजल्ट जब निकलता है तो इत्तबा की सूरत में निकलता है। अगर इसी सवाल पर रहे तो बाकी सवाल सारे रह जाने। मैं चाहता हूं चले दूसरे भी साथ ही हो जाएं। अच्छा जी, दूसरा सवाल था मकाम महमूद और बैतुल मामूर का फ़र्क क्या है और इसके बारे में कुरान और हदीस का हुक्म क्या है। इसका जवाब अर्ज़ करने से पहले मैं ये बात अर्ज़ कर दूं, चूँकि हमने इताअत की और इत्तबा की बात की है, तो अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत में से उस जमात में शामिल फरमाए जिनसे अल्लाह खुद मोहब्बत फरमाता है। वैसे इस जुमले से तकरीर भी ख़त्म कर दें ना तो काफ़ी है। अल्लाह हमें उस जमात में रखे अल्लाह जिनसे मोहब्बत फरमाता है। हाय हाय, आमीन। सब कह दें आमीन। मकाम महमूद और बैतुल मामूर, इस पर बड़ी ख़ास मेहरबानी हुई है। बैतुल मामूर को पहले समझ लें। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है। फरिश्तों का काबा जो है ना, उसको बैतुल मामूर कहते हैं। और ये जिस जगह काबा शरीफ है उसके बिल्कुल सीधा ऊपर, सातों आसमानों के ऊपर, ये फरिश्तों का किबला है। उसका नाम है बैतुल मामूर। 70,000 फरिश्ते वहाँ पर रोज़ाना हाज़िरी देते हैं, उसका तवाफ़ करते हैं, ज़ियारत करते हैं। अल्लाह ने आसमान वालों के लिए, फरिश्तों के लिए उस किबले को बनाया और ज़मीन वालों के लिए काबा को बनाया। ये मेरे सामने सूरत अत्तूर है, पारा नंबर 27 है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर की कसम उठाई है। इतना मकाम है बैतुल मामूर का। बैतुल मामूर का आप मकाम देखें कि अल्लाह ने कसम उठाई कि बैतुल मामूर की कसम है। अब उसकी कसम क्यों उठाई कि उसको अल्लाह ने काबा बनाया है, किबला बनाया है आसमान वालों का। और ये ऐसा किबला है और ऐसा मकाम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी जगह पे ही होते हैं। मेराज की रात जब हुजूर तशरीफ़ ले गए थे तो आपने फरमाया कि हमने इब्राहीम को बैतुल मामूर के साथ टेक लगाते हुए देखा। बड़ा ख़ास मकाम है, बड़ा अज़मत वाला मकाम है। अब मकाम महमूद क्या है, इस पर जो बड़ी एक ख़ासुल ख़ास मेहरबानी हुई है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। और आज आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मकाम कितने हैं, मकाम कितने हैं, फिर मसला आसान हो जाएगा ना समझना। आप अंदाज़ा करें कितने मकाम हैं। 1, 2, 10, 20, 30, कितने मकाम? 40, 100, 200, 400, कितने? अंदाज़ा करें कितने का मकाम होंगे। अब मैं जवाब देने लगा हूँ। इस जवाब पर फिर जितनी आप मोहब्बत का इजहार कर सके ना कर कीजिएगा। मैं कंजूसी नहीं कर रहा जुमला देने में, आप भी कंजूसी ना कीजिएगा।
कितने मकाम हैं जो अल्लाह ने अता फरमाए? 1,24,000 मकाम है। कितने? जितने नबी हैं उतने ही मकाम हैं, जितने रसूल हैं उतने ही मकाम हैं। उन सारे मकामात को इकट्ठा कर लिया जाए, वो सारे मकाम जिस मकाम का तवाफ करें उसे मकाम महमूद कहते हैं। क़यामत के दिन हर नबी अपने मकाम पर होगा, हर नबी अपने मकाम पर बैठा होगा, कोई किसी के मकाम पर नहीं होगा। आदम अलैहिस्सलाम अपने मकाम पर बैठे होंगे, नूह अलैहिस्सलाम अपने मकाम पर बैठे होंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मकाम पर बैठे होंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मकाम पर बैठे होंगे, मूसा अलैहिस्सलाम अपने मकाम पर बैठे होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकाम पर बैठे होंगे। हर नबी अपने मकाम पर बैठा होगा, हर रसूल अपने मकाम पर बैठा होगा। बैठा अपने मकाम पे होगा, देख मकाम महमूद को रहा होगा। ये पूरी कायनात बैठी होती तो मैं ये जुमले पेश करता, ये जुमले जो आपको सुना रहा हूं। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। जरा देखें तो सही, चेक तो करें, ये कितना बड़ा मकाम है मकाम महमूद। नबी नबूवत के मकाम पे बैठा है और तक मकाम महमूद को रहा है। कलीमुल्लाह के मकाम पे बैठे हैं और तक मकाम महमूद को रहे हैं। और तक कर पता क्या कह रहे हैं? सारे नबी कह क्या रहे हैं? बता रहा हूं आपको मकाम महमूद किसको कहते हैं। सारे नबी तक भी रहे हैं, सारे नबी तक भी रहे होंगे और कह पता क्या रहे होंगे? वाह सोनिया तेरे मकाम की क्या बात है। जिस मकाम की हर मकाम वाला तारीफ करे उस मकाम को मकाम महमूद कहते हैं। जिस मकाम की सारा जग तारीफ करे, सारा जग, सारी कायनात, जमीन वाले, आसमान वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, सामने वाले, पीछे वाले, सब जिस मकाम की तारीफ करें और रब जिस मकाम की तारीफ करे उसे मकाम महमूद कहते हैं। ठीक हो गया जी? दसो जी होर को तसली रहेगी मकाम महमूद है तो दस दो। ये है मकाम महमूद। तो अल्लाह ने हर नबी को मकाम दिया, हर नबी को बड़ा मकाम दिया, हर नबी को बड़ा मकाम दिया। रब ने फरमाया हमने हर एक को मकाम दिया है, मकाम महमूद सिर्फ अपने महबूब को अता फरमाया है। तो मकाम महमूद हुजूर का ही बस मकाम है, हुजूर के सिवा किसी का मकाम नहीं है। ये हुजूर की शान है। आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हमें चाहिए कि हम इत्तबा की तरफ आएं, अमल की तरफ आएं, पैरवी की तरफ आएं, सिर्फ बातों तक ना रहें। हमें चाहिए कि हम अपनी असल ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपनी इस ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए उस महबूब की ग़ुलामी के साथ जुड़ जाएं,
अपने सोने महबूब की ग़ुलामी के साथ जुड़ जाएं, जिस महबूब की ग़ुलामी के साथ जुड़ जाने से अल्लाह की मोहब्बत जुड़ जाती है। तो ये मेहरबानी करें अपने आप पर। और आजकल देखें इलेक्शन का दौर है, इस पर भी बड़ी बड़ी बातें जहन में आती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें। मैं सिर्फ़ एक मिसाल आपको सुनाना चाहता हूँ कि देखें लोग इलेक्शन के लिए कितनी मेहनतें करते हैं, इलेक्शन में सिलेक्शन के लिए कितनी मेहनत की जाती है, कितना वक्त लगाया जाता है। मैं सिर्फ एक मिसाल की बात आपको कर रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो एक मेजर मिसाल देकर आपको उस मिसाल की तरफ लाना चाहता हूँ जिसकी ज़रूरत है। कोई भी पार्टी हो, आप देखें कि इलेक्शन में सिलेक्शन के लिए कितनी कोशिशें की जाती हैं जनाब, कितना उसके के लिए पैसा खर्च किया जाता है, दिन रात एक कर दिया जाता है। किसके लिए? 5 साल की सिलेक्शन के लिए। कितने? 5 साल की, वो ओहदा कोई भी हो, 5 साल की सिलेक्शन के लिए इतना कुछ कर जाते हैं, और वो भी रिस्क पर। यकीन नहीं है, 100% यकीन नहीं है कि जी जीतना ही जीतना है। हार का भी जहन में होता है कि हार भी सकते हैं। जो जीतने का जुनून होता है, हारने का डर होता है। ये चीज हासिल करने के लिए इलेक्शन वाले जो हैं, कहां तक देखें आप जाते हैं। सोचने और समझने की बात यह है, जिसमें हार का भी डर है उसके लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है इधर आओ, यहां हारने का डर ही कोई नहीं, जीत ही जीत है। तो यहां तो 5 साल है, 5 साल है ना जी, यहां 5 साल नहीं है, यहां 5 साल नहीं, यहां हमेशा के लिए सरदारी मिलती है। तो इसलिए इस बात को भी जहन में रखें, हम दुनिया में रिस्क की खातिर कितना कुछ कर जाते हैं। तो जहां पूरा यकीन है, हर लिहाज से कन्फर्म है, तो उसके लिए भी हमें कुछ मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।